गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 7 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बच्चों चैप्टर 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं। ठीक है, इसका अभ्यास 8A हमने कंप्लीट कर लिया था। अभ्यास 8B का 3rd क्वेश्चन तक हमने प्रश्न हल किए हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक विद्यालय में 2x कक्षाएं हैं। ठीक है, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x³ + 2x + 2 है। ज्ञात कीजिए। इसके 2 पार्ट दिए हुए हैं बच्चों। पहला पार्ट दिया हुआ है विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, यानी हमें विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। और दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि यदि x = 3 हो तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अगर x का मान हम 3 रखें तो हमारे पास विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, ये हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। कक्षाएं दी हुई हैं और प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए अगर एक ये रूम है, एक ये रूम है, एक ये रूम है, एक ये रूम है, तो मान लीजिए ये कक्षाएं दी हुई हैं और एक कक्षा में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हर कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या निश्चित है, उतनी ही है क्योंकि प्रत्येक कक्षा के लिए दी हुई है। तो अगर हमें विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करनी कि टोटल हमारे पास कितने विद्यार्थी हैं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, जितनी कक्षाएं हमारे पास में हैं, जैसे अगर इधर ध्यान दें हम तो हमारे पास कितनी कक्षाएं हैं, 1 2 3 4 कक्षाएं हैं। तो हम इसमें 4 कक्षाओं को लेंगे और इसके बाद फिर एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, जितने विद्यार्थी होंगे उसका गुणा कर देंगे। तो जितने रूम और उसके बाद फिर कितने जो हैं वो स्टूडेंट्स या विद्यार्थी हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल विद्यार्थियों की कुल संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए आइए देखते हैं इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। तो क्या चीज़ दिया हुआ है हमारे पास, हल के लिए लिखेंगे, इसको दिया है विद्यालय में कक्षाएं, कितनी कक्षाएं दी हुई बच्चों, 2x। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक, और इसके बाद प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी हुई है बच्चों, x³ + 2x + 2 ये दी हुई है। ठीक, और हमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है, क्या चीज़ ज्ञात करना है बच्चों, इसका पहला पार्ट है विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या। ठीक है, ज्ञात करना है हमें। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था उसी तरीके से हमें इस प्रश्न को हल करना है। तो विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या, कुल संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगी, कक्षाएं गुणे प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या थियों की संख्या। ठीक है, तो अब हमारे पास कक्षाएं कितनी दी हुई हैं, 2x, और प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी हुई है, x³ + 2x + 2। समझ में आ रहा बच्चों। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2x का गुणा इस पूरे में करेंगे। तो 2x का गुणा x³ से होगा तो कितना आएगा, 2x की घाते 1 है, यहाँ पे 3 है, तो घाते क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो 1 धन 3 प्लस फिर 2 का गुणा 2 से होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और x की घाते 1 + 1
फिर 2x का गुणा 2 से होगा तो 2x का गुणा होगा तो 2 दूनी 4 और यहाँ पे x आ जाएगा। समझ में आ रहा बच्चों? अब इसको आगे हल करेंगे, क्या आ जाएगा 2x की घाते 3 और 1 कितना हो गया 4 प्लस 4x की घाते 1 और 1 कितना हुआ 2 प्लस 4x। ठीक है, इतने विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, इतने कुल हमारे पास विद्यार्थी होंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये इसका आंसर हो गया। उत्तर चाहे तो आप अलग से लिख सकते हैं, इसका विद्यार्थियों की कुल संख्या जो है इतनी होगी। अतः विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 2x⁴ प्लस 4x² प्लस 4x होगी। ठीक है बच्चों, अब इसका देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि यदि x = 3 तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यानी अगर हम यहाँ पर जितने हमारे पास विद्यार्थी आए हैं, कुल संख्या आई है, उसमें हम क्या रख दें x = 3, तो हमारे पास जो है वो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसका सेकंड पार्ट देखिए कैसे करेंगे। यदि x = 3 तो विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या। ठीक है, चलिए आइए रखते हैं x = 3, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x = 3 रखेंगे तो कुल संख्या कितनी थी 2x⁴ प्लस 4x² प्लस 4x थी। ठीक है, अब यहाँ पे तो कुल संख्या बराबर इतनी x = 3 रखने पर। ठीक है, अब 3 रखेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 2। जहाँ जहाँ पर भी बच्चों x है वहाँ पर हमें क्या रखना है 3, तो 3 की घाते 4 3 की घाते 4 प्लस 4 3 की घाते 2 प्लस 4 × 3। ठीक है, अब चलिए हल करें, क्या आ जाएगा 2 3 की घाते 4 यानी 3 का 4 बार गुणा, 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27 और 27 × 3 यानी 81। 4 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 4 × 12, पूरा मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आएगा 2 × 1 = 2 8 2 × 16 162। ठीक है, 9 चौको 36 प्लस 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पे 4 10 की 0 हाथ की आए 1 3 और 1 4 और 6 4 10 11 की 1 हाथ की आई 1 और 1 1 2 210। ठीक है, तो यानी कि विद्यालय में यदि x = 3 है तो विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी बच्चों 210 होगी। उत्तर आप अलग से लिख दीजिएगा। अतः x = 3 रखने पर विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 210 होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना कैसे करना है। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है बच्चों, एक रेलगाड़ी की चाल 2x² + x + 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ज्ञात कीजिए। पहला दिया है वह 3x घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, और इसका दूसरा पार्ट दिया हुआ है यदि x = 5 तो उपयुक्त समय में रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न भी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 हल किया है उसी तरीके का है। इसमें ध्यान देना है हमें कि क्या दिया है, रेलगाड़ी की चाल दी हुई है, तो हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि चाल बराबर होता क्या है। तो चाल बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटे समय। ठीक है, क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अब हमारे पास ये फार्मूला प्राप्त हो गया और इसी पर जो है हमें रख करके और ये दूरी ज्ञात करना है। एक बार समय भी दिया हुआ है, चाल दी हुई है हमारे पास और समय दिया हुआ है 3x घंटा। ठीक, तो हम ज्ञात कर लेंगे कि वह कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी ज्ञात करना है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय।
ठीक है, ये समय को हम इस तरफ लेके आएंगे बराबर के, तो आ जाएगा दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। दिया है रेलगाड़ी की चाल कितनी दी हुई है, 2x² + x + 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये अब इसके बाद और क्या क्या ज्ञात करना है। पहला पार्ट दिया है 3x घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो समय कितना दिया हुआ है, समय बराबर क्या दिया है, 3x घंटा। ठीक है, 3x घंटा दिया हुआ है। तब हमें दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र लिखेंगे, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल क्या दी है, 2x² + x + 4, और समय कितना दिया हुआ बच्चों, 3x। समझ में आ रहा है ना, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 3x का गुणा हो जाएगा, 3x का गुणा होगा 2x² से, फिर 3x का गुणा x से भी होगा, तो x गुणे 3x + 4 का गुणा 3x से होगा। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे चूँकि दूरी है तो ये कितने में आएगी, किलोमीटर में। इसका पैमाना दिया हुआ ना, तो किलोमीटर साइड में आप लिखते चलिएगा, उसका मात्रक लिखना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे 3x का गुणा 2x² से होगा बच्चों, तो क्या आएगा, 3 दूनी 6 और x की घाते 1 धन 2। यहाँ इसी तरीके से होगा 3x की घाते 1 धन 1। आधार समान है तो घाते क्या होती हैं बच्चों, जुड़ जाती हैं। ठीक है, 4 × 12 और यहाँ पे x है, और यहाँ पे क्या जाएगा, किलोमीटर। फार्मूला चाहे तो आप लिख दीजिए, आधार समान है x की पावर a × x की पावर b बराबर होता है x की पावर a + b। ठीक है, यक्स की जगह का जो हमने पुराना फार्मूला पढ़ा था वो a की पावर am + 1 × a की पावर n बराबर होता है a की पावर, ये अच्छा वही वाला लिखिए जो आपने याद किया, a की पावर m × a की पावर n बराबर a की पावर m + n। घाते क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। ये भी सही है इसकी जगह, लेकिन आपने ये याद किया तो यही वाला फार्मूला लिखिएगा बच्चों। ठीक, अब आइए चलिए करते हैं, x की घाते कितनी है, 6 × x⁴ 2 और 1 कितना हुआ, 3 x की घाते 1 और 1 2 + 12x किलोमीटर। ये इसकी क्या हो गई बच्चों, दूरी हो गई। ठीक है, समझ में आया ना। अब ये दूरी तो ज्ञात हो गई हमें, इसके बाद हमें सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा है, यदि x = 5 तो उपयुक्त समय में रेलगाड़ी के द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो x = 5 पर, ठीक, सेकंड पोर्शन इसका हल करेंगे। क्या दूरी बराबर क्या दिया हुआ है, 6x³ + 3x² + 12x किलोमीटर। ठीक है, ये दूरी दी हुई है हमें। तो अब इसके बाद आगे हम हल करेंगे कि दूरी में x = 5 रखने पर, अब x का मान जो है हम 5 रखेंगे तो क्या होगी दूरी हमारे पास, 6। जहाँ जहाँ पर भी बच्चों x दिख रहा है आपको, वहाँ पे आपको क्या करना है, 5 रख देना है। तो 5 की घाते 3 + 3, 5 की घाते 2 + 12 × 5 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया ना बच्चों। फिर 6 5 की घाते 3 यानी 5 का 3 बार गुणा, तो 5 × 5 × 5, 5 × 5 = 25, और 25 का गुणा जो है इस पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 125 + 3, 5 का स्क्वायर करेंगे यानी 25, और 12 × 5 = 60। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया 750 + 75 + 60। यहाँ पे किलोमीटर लिखते चलिएगा आप, ये दूरी है उसकी माप भी लिखना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे अब इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया, ये 5 आ गया, ये 8 आ गया और ये 8 आ गया, इतने किलोमीटर।
ठीक है, समझ में आया बच्चों? दूरी हमने कैसे ज्ञात की इसकी? 4 बराबर दूरी बटे समय वाले फार्मूले से हम लोगों ने क्या किया, दूरी ज्ञात की। दूरी बराबर 4 गुणे समय, उसमें मान रखा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, दूरी। कितनी दूरी उसने चली किलोमीटर में। अब यहाँ पे क्या करना है, दिया है इसका नेक्स्ट पार्ट x=5 दिया हुआ है, तब क्या है दूरी, तब उसके लिए हमने क्या किया, जहाँ जहाँ पर भी x है उसकी जगह पे 5 रख दिया। ठीक है, समझ में आया बच्चों? चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 बच्चों, ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे ही हैं। इसमें से मैं एक क्वेश्चन बता दे रही हूँ आपको, तीनों क्वेश्चन जो है उसी तरीके के हैं, वैसे ही करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए कैसे करना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाँ बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, बाल दिवस के अवसर पर x+5 विद्यालयों के बच्चों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। प्रत्येक विद्यालय के बच्चों ने x² -5x + 25 वृक्ष लगाए, तो बच्चों के द्वारा कितने वृक्ष लगाए गए। ठीक है, जैसे इसका हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 4 हल किया था, उसी तरीके से जो है ये प्रश्न भी हल करना है हमें। तो यहाँ पर विद्यालय दिए हुए हैं और विद्यालयों की संख्या दी हुई है कि कितने विद्यालय हैं और प्रत्येक विद्यालय में कितने बच्चों ने वृक्ष लगाए हैं। ठीक है, तो आइए देखिए हम इसको कैसे हल करेंगे। जो चीज़ दिया है विद्यालयों की संख्या कितनी दी हुई है बच्चों, x+5 विद्यालयों के बच्चों के द्वारा वृक्षारोपण किया गया है। तो फिर उसके बाद क्या दिया, प्रत्येक विद्यालय के बच्चों ने कितने वृक्ष लगाए हैं, इतने वृक्ष लगाए हैं। तो क्या दिया हुआ है, प्रत्येक विद्यालय के बच्चों द्वारा लगाए गए वृक्षों की संख्या या वृक्ष, ठीक है, लगाए गए वृक्ष कितने हैं, x² -5x और +25। ठीक है, इतने दिए हुए ना, इतने वृक्ष लगाए हैं। अब हमें क्या करना है, बच्चों के द्वारा कितने वृक्ष लगाए गए हैं, तो यानी कितने जो है वृक्ष बच्चों ने लगाए हैं। तो बच्चों के द्वारा लगाए गए वृक्ष, तो विद्यालयों की संख्या में प्रत्येक विद्यालय के बच्चों के द्वारा लगाए वृक्ष का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास बच्चों के द्वारा लगाए गए वृक्ष आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, विद्यालयों की संख्या गुणे प्रत्येक विद्यालय के बच्चों द्वारा लगाए गए वृक्ष। ठीक है, चलिए x+5 का मल्टीप्लाई करना है हमें, x² -5x + 25। अब यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे हल, x का गुणा पहले हो जाएगा इस पूरे के साथ में, तो x का गुणा होगा, x² से क्या जाएगा, x³ आ जाएगा। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं लगेगा बच्चों, x का गुणा x² से हुआ, x³ आ गया, -5x से जब होगा तो -5x² आ गया। फिर उसके बाद x का गुणा 25 से होगा तो +25x आ गया। अब इसके बाद 5 का गुणा इन सारे पदों से होगा तो क्या आएगा, +5x²। 5 का गुणा 5 से होगा, चिन्ह माइनस आएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है, तो 25x। और फिर उसके बाद 5 का गुणा 25 से हो जाएगा, तो 25 पंचे 125। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 5x² -5x² कैंसिल हो गया, 25x और -25x x भी कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास बच्चों, x³ + 125। तो बच्चों के द्वारा कितने वृक्ष लगाए गए, इतने वृक्ष लगाए गए। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों? तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इसी तरीके से है, ये दोनों आपके होमवर्क है, ये करिएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम नए अभ्यास 8C की ओर बढ़ेंगे।
थैंक यू।